ടോപ്പ് ഹെഡ്ലൈൻസ് നമുക്ക് പിന്നീട് പൂർണ്ണമാക്കാം. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് തത്സമയം. लोगों के मताधिकार पर पाबंदियां होती थी, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। चुनौतियों के बावजूद भारत के लोगों ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक अपनाया। लोकतंत्र को अपनाना हमारी प्राचीन लोकतांत्रिक मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति थी। भारत भूमि विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों की धरती रही है। इसे लोकतंत्र की जननी कहना सर्वथा उचित है। हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारी लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली। हमारे लिए हमारा संविधान और हमारे लोकतंत्र सर्वोपरि है। अतीत पर दृष्टिपात करते हुए हमें देश के विभाजन से हुई पीड़ा को कदापि नहीं भूलना चाहिए। आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। विभाजन के कारण भयावह हिंसा देखी गई और लाखों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर किए गए। आज हम इतिहास की गलतियों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान में ऐसे 4 मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने वाले 4 स्तंभ है। ये मूल्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये हमारी सभ्यता के ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हमने स्वाधीनता संग्राम के दौरान पुनः जीवंत बनाया है। मेरा मानना है कि इन सभी मूल्यों के मूल में व्यक्ति की गरिमा की अवधारणा विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति समान है और सभी को ये अधिकार है कि उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं तक सभी की समान पहुंच होने चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। जो लोग पारंपरिक व्यवस्था के कारण वंचित रह गए थे, उन्हें मदद की जरूरत थी। इन सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए हमने 1947 में एक नई यात्रा शुरू की। विदेशी हुकूमत की लंबी अवधि के बाद स्वाधीनता के समय भारत घोर गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन तब से अब तक के 78 वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। भारत ने आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के मार्ग पर काफी दूरी तय कर ली है और प्रबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां साफ साफ देखी जा सकती है। पिछले वित्त वर्ष में 6.5% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के बावजूद घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना हुआ है। निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं। ये हमारे श्रमिक और किसान भाई बहनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ साथ सुविचारित सुधारों और कुशल आर्थिक प्रबंधन का भी परिणाम है। सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर तो आ गए हैं लेकिन मजबूत स्थिति में नहीं है, उनको भी ऐसे योजनाओं की सुरक्षा उपलब्ध है ताकि वे फिर से गरीबी रेखा से नीचे ना चले जाए। ये कल्याणकारी प्रयास सामाजिक सेवाओं पर बढ़ते खर्च में परिलक्षित होते हैं। आय की असमानता कम हो रही है। क्षेत्रीय असमानताएं भी कम हो रही है। जो राज्यों और क्षेत्र पहले कमजोर आर्थिक प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे, वे अब अपनी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं और अग्रणी राज्य के साथ बराबरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अग्रणी व्यवसायियों, लघु एवं मध्यम उद्यमियों और व्यापारियों ने हमेशा कुछ कर गुजरने की भावना का परिचय दिया है। समृद्धि के सृजन के मार्ग में
आने वाली रुकावटों को दूर करने की आवश्यकता थी। पिछले एक दशक के दौरान बुनियादी ढांचे में हुए विकास में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमने भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। रेलवे ने भी नवाचार को प्रोत्साहन दिया है तथा नवीनतम टेक्नोलॉजी से युक्त नई तरह की रेलगाड़ियों और डिब्बे का उपयोग किया जाने लगा है। कश्मीर घाटी में रेल संपर्क का शुभारंभ करना एक प्रमुख उपलब्धि है। शेष भारत के साथ घाटी का रेल संपर्क उस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा और नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलेगा। कश्मीर में इंजीनियरिंग के ये असाधारण उपलब्धि हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। देश में शहरीकरण तेज गति से हो रहा है, इसलिए शहरों की स्थिति सुधारने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। शहरी परिवहन के प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने मेट्रो रेल सुविधाओं का विस्तार किया है। पिछले एक दशक के दौरान मेट्रो रेल सेवा की सुविधा से युक्त शहरों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। शहरों के कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन यानी अमृत ने ये सुनिश्चित किया है कि अधिक से अधिक घरों में नल से पानी की भरोसेमंद आपूर्ति हो और स्टोरेज कनेक्शन सुविधा उपलब्ध हो। सरकार ये मानती है कि जीवन की बुनियादी सुविधाओं पर नागरिकों का हक बनता है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने में प्रगति हो रही है। अपने तरह के विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव देख रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 55 करोड़ से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना की सुविधा उपलब्ध करा दी है, चाहे उनकी आय कितना भी हो। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी असमानताएं दूर होने से गरीब और निम्न मध्यम वर्गों के लोगों को भी सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। इस डिजिटल युग में ये स्वाभाविक है कि भारत में सबसे अधिक प्रगति सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई है। लगभग सभी गांव में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। शेष कुछ हजार गांव में भी ये सुविधा शीघ्र ही पहुंचा दी जाएगी। इससे डिजिटल भुगतान तकनीकी को बड़े पैमाने पर अपनाना संभव हो पाया है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत कम समय में ही विश्व का अग्रणी देश बन गया है। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी बढ़ावा मिला है तथा लक्षित लाभार्थियों तक कल्याणकारी भुगतान बिना किसी रुकावट और लीकेज के पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है। दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल लेन देन में से आधे से अधिक लेन देन भारत में होते हैं। ऐसे बदलाव से एक गतिमान डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसका योगदान സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകുകയാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു. രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു. വിഭജനത്തിൻ്റെ നാളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ടായി. വിഭജനത്തിൻ്റെ നാളുകൾ ഭീതിതമായ ഓർമ്മകളാണ് ഉണർത്തിയത് എന്ന് രാഷ്ട്രപതി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിഭജനത്തിൻ്റെ നാളുകളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ വിഭജന ഭീതി ദിനാചരണം നടന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരോക്ഷ പരാമർശം ദ്രൗപദി മുർമു നടത്തുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തുല്യനീതിയും അവസരവും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ട് പോക്കിൽ അതിൻ്റെ ദൃഢത ഇനിയുമുള്ള കാലങ്ങളിലും വേണം എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് ഇന്ത്യ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പിന്നാക്ക പ്രദേശങ്ങൾ പുരോഗതിയുടെ പാതയിലാണ് എന്നുള്ള ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. തുല്യനീതിയും അവസരവും ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്
രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് തത്സമയം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്.